इजरायल का जन्म 75 साल में क्या बदला और कब पड़ी हमास की नींद, जानिए पूरी कहानी। इजरायल फलस्तीन संघर्ष में ये ताजा अध्याय है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में फलस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन शुरू हुआ। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा क्योंकि यहूदियों का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। हमास ने इजरायल पर हजारों रॉकेट से हमला किया है और उसके लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर मार काट की है। इजरायल ने इसके जवाब में हमास में युद्ध का ऐलान किया है। इजरायल ने चेताया कि उस पर हमला करने वालों को ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। कुछ विश्लेषकों ने चेताया है कि ये तीसरे इंतिफादा की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले फिलिस्तीन के युवाओं के बीच दो इंतिफादा काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। इंतिफादा का मतलब बगावत या विद्रोह से है। फिलिस्तीन इसे इजरायल के अवैध कब्जे के खिलाफ बगावत पेश करते। इजरायल फलस्तीन संघर्ष में ये ताजा अध्याय है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में फलस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन का उभार हुआ। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा क्योंकि यहूदियों का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। फलस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद यहूदियों और अरबों के बीच जंग शुरू हो गई। पहला अर-इजरायल युद्ध 1949 में इजरायल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 750 फिलिस्तीन विस्थापित हुए और क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। यहूदी इजरायल, अरब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। हालांकि इससे संघर्ष खत्म नहीं हुआ और आज तक जारी है। इजरायल का जन्म 1948 में संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के समर्थन से इजरायल का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1947 में पेश की गई विभाजन योजना के तहत फिलिस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद यहूदियों और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अरबों और यहूदियों में जंग शुरू हो गई। पहला अरब इजरायल युद्ध 1949 में इजरायल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 75,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। 75 साल में क्या बदला। 75 वर्षों में इजरायल ने अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े और फलस्तीन के आतंकवाद का सामना भी किया। इस बीच इजरायल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से तेजी से आधुनिकीकरण करके खुद को मजबूत बनाया और फिलिस्तीन पर कब्जे का विस्तार 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्लान के तहत तय की गई सीमाओं से परे भी किया। तीसरे इंतिफादा का आगाज। कुछ विश्लेषकों ने ताजा संघर्ष को तीसरे इंतिफादा की शुरुआत बताया है। इंतिफादा अरबी शब्द है। अरबी में इसका मतलब है उथल पुथल या छुटकारा पाना। वैसे इंतिफादा को बगावत या विद्रोह से जोड़कर देखा जाता है। पहला इंतिफादा 1987 से 1993 तक चला और दूसरा इंतिफादा 2000 से 2005 तक चला। फिलिस्तीन के युवाओं में ये विद्रोह काफी लोकप्रिय हुए। हमास सबसे बड़ा फलस्तीन आतंकी इस्लामी समूह और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। मौजूदा समय में ये गाजा पट्टी में 20 लाख से अधिक फिलिस्तीन आबादी पर शासन कर रहा है। हमास इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। हमास का गठन 1980 के आखिरी दौर में पहले फिलिस्तीन इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुआ था। पहला इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ था। इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान ने हमास को आतंकी संगठन के तौर पर नामित किया है। इजरायल फिलिस्तीन के बीच क्यों है तनाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में आटोम साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहाँ अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा। इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग जमीन बनाने की बात की। यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। वहीं अरब समुदाय भी इस पर दावा करता है। ऐसे में तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले पर मुहर लगाई। एक
एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजरायल राष्ट्र के गठन का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद पहला अरब इजरायल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बंट गया। इजरायल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। फिलिस्तीन आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। करीब 25 मील और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख आबादी के रहने की जगह है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला इलाका है।